सब कॉन्टिनेंट में कोई और ही कंडीशन है, बाहर कुछ और ही कंडीशन चल रही है। राइट, एंड वी ऑल नो यार उस टाइम पे ये टीम्स टॉप लेवल पे नहीं थी यार। ये सब सुन के लगता है कि कितने ज्यादा नंबर्स हैं। तो यार उसका जो रिकॉर्ड है इन सब कॉन्टिनेंट कंडीशन जहाँ पे हम देखते हैं स्पिन फ्रेंडली पिचेस हैं, गुगली, टॉप स्पिन, फ्लिपर, 558 विकेट्स लिए हैं इन 112 मैचेस। who has been the top spinner, probably the greatest of all time. What's up everybody, welcome back to Bro Sports. Where it's all fun and games. This is Aditya. And this is Mohit. और कुंबले, मुरलीधरन और शेन वॉर्न amongst the greatest of all time. Right. तीनों में से who is the greatest spinner? Let's find out. तो यार पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। कई लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने बाकी लोगों को क्यों नहीं कंसिडर किया गोट डिबेट के लिए। राइट, चंद्रशेखर हो गया, बिशन सिंह बेदी हो गया, अब्दुल कादिर हो गया, सो मेनी नेम्स, राइट। द रीजन इज फर्स्टली कि यार तीनों जो हम लोग स्पिनर्स की बात करने वाले हैं, दे ऑल बिलोंग टू द सेम जनरेशन। राइट, एंड दूसरी बात ये कि यार गिवन द फैक्ट दैट दीज पीपल आर फ्रॉम डिफरेंट जनरेशंस, बिशन सिंह बेदी हो गया, अब्दुल कादिर हो गया, दे ऑल बिलोंग टू अ डिफरेंट एरा, राइट। राइट, एरास को कंपेयर करना ना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है और फिर ना सारी बातें व्हाट इफ पे चली जाती है। राइट, तो हमें एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑब्टेन करनी है। एंड एज यू विल सी यार, ये तीन जो स्पिनर्स की हम बात कर रहे हैं, दे आर स्टैटिस्टिकली द बेस्ट, राइट। तो कुछ तो मेरिट होगा ना उनमें ओवर द अदर्स। सो इसीलिए टू गेट एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड टू गेट अ फर्म आंसर ऑन हु इज द बेस्ट, राइट, हमने इन तीनों को कंसीडर करा है। सो टू स्टार्ट विद इनके करियर स्टैट्स को डिस्कस करते हैं। राइट। सो सबसे पहले टेस्ट स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। तो कुंबले ने 132 मैचेस खेले हैं, 619 विकेट लिए हैं, एवरेज देखें तो 29.65 का एवरेज है और स्ट्राइक रेट 65.9 का है। Right. फिर हम वॉन पे आए तो 145 मैचेस, 708 विकेट, 25.41 की एवरेज और 57.4 की स्ट्राइक रेट। Right. फिर अगर हम मुरलीधरन पे आए तो 133 मैचेस, 800 विकेट, 22.72 का एवरेज और 55 का स्ट्राइक रेट। फिर अगर हम ओडीआई स्टार्ट्स पे आए तो कुंबले ने 271 मैचेस खेले हैं, 337 विकेट्स लिए हैं और 1.24 का विकेट्स पर मैच का रेशो है। फिर वॉन की बात करें तो 194 मैचेस, 293 विकेट्स और 1.51 का विकेट्स टू पर मैच रेशो। फिर मुरलीधरन 350 मैचेस, 534 विकेट्स और 1.52 का रेशो। यार ये सब सुन के लगता है कि कितने ज्यादा नंबर हैं। और क्या एक्चुअली ना अगर हमने डिटरमिन करना है कि इनमें से बेस्ट कौन है, Right. देखो ओडीआई में क्या होता है ना, एज वी हैव ऑलवेज मेंटेन्ड दिस इन दिस चैनल, कि यार ओडीआई में नॉट जस्ट फॉर बॉलर्स बट आल्सो फॉर बैट्समैन, राइट, कंडीशंस आर मोर और लेस सेम अक्रॉस डिफरेंट डेज ऑफ अ कंट्री। क्योंकि Right. यार क्या होता है ना कि ओडीआई में यूजुअली विकेट्स फ्लैट होती हैं, रोलर चलता है भारी सा उसके ऊपर, पाटा विकेट्स मिलती है कई बार, और क्योंकि सिर्फ 50 ओवर ही हो रहे हैं तो तुम्हें और मल्टीपल डेज जो एक टेस्ट होता है ना ओवर फ्यू डेज, वो खत्म हो जाता है। तो कंडीशंस काफी हद तक कम सिग्निफिकेंट हो जाती है एज अपोज टू से टेस्ट मैच, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यार सब कॉन्टिनेंट में कोई और ही कंडीशन है, बाहर कुछ और ही कंडीशन चल रही है। राइट। तो एक जो ट्रू टेस्ट पास करता है ना बॉलर या फिर कोई भी क्रिकेटर, वो टेस्ट मैच में ही करता है। तो इसलिए हम लोग जरा टेस्ट मैचेस के स्टैट्स इनके और डिटेल में एनालाइज करते हैं, क्योंकि अगर देखो हम लोग से ऊपर से देखें करियर स्टैट्स से तो लगता है कि मुरलीधरन का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बट अगर हम इनको ब्रेक डाउन करेंगे ना इन डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट कंट्रीज, तो हमें थोड़ी और डिटेल चीजें पता चलती हैं। राइट। तो यार शुरू करते हैं पहले कि पेसर फ्रेंडली कंडीशंस इन लोगों ने कैसे परफॉर्म करा है। अब पेसर फ्रेंडली कंडीशन से मेरा मतलब ये है डेफिनेटली विच डोंट फेवर द स्पिनर्स ऑब्वियसली, एंड यहाँ पे हम लोग टॉप कंट्रीज को लेंगे विच ऑफर दीज कंडीशंस, विच आर इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। राइट। तो यहाँ पे जो ये चार कंट्रीज है जहाँ पे यूजुअली स्पिनर्स इतना फ्लरिश नहीं करते, यहाँ पे लोगों ने कैसे परफॉर्म करा? सो वॉन ने 558 विकेट्स लिए हैं इन 112 मैचेस। तो अगर हम विकेट्स टू पर मैच की रेशो निकालें तो 4.98 की बन रही है। मुरलीधरन ने 125 विकेट्स इन 23 मैचेस, तो इसकी रेशो 5.43 बन रही है। और कुंबले देखें तो 141 विकेट्स इन 35 मैचेस, तो इसकी रेशो 4.02 बन रही है। पर यहाँ पे अगर हम एक मुरलीधरन का नेगेटिव देखें तो वो ये है कि यार इसकी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 12 विकेट आए हैं 5 मैच में। Right. तो अगर एवरेज देखें तो 75.41 की एवरेज है। हाँ, और अगर आप लोगों को नहीं पता है कि बॉलिंग एवरेज क्या होता है एग्जैक्टली, हमने एक और वीडियो बनाई थी तो उसमें आप चेक कर सकते हो। राइट। बेसिकली एवरेज जितना ज्यादा होगा बॉलर के लिए उतना ही बुरा होता है एज अपोज टू अ बैट्समैन। राइट। तो यार ये सब सुन के तो लगता है कि भाई शेन वॉर्न कुछ ज्यादा ही आगे निकला हुआ है। बट इसमें चीज क्या है कि शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलियन था एंड नेचुरली ही प्लेड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मैचेस ऑफ हिज करियर इन ऑस्ट्रेलिया। राइट।
राइट बट स्टिल वी कांट टेक इट अवे फ्रॉम हिम कि यार उसने ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस पे जहाँ पे यूजुअली पेसर्स की बाउंस और पेस इतना मैटर करता है लोगों के लिए, वहां पे उसने एज अ स्पिनर इतने विकेट्स लिए हैं, Right. 512। इनफैक्ट सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही उसने 319 विकेट्स लिए, राइट मतलब मॉन्यूमेंटल फीट। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू मोर स्पिनर फ्रेंडली कंडीशंस, Right. व्हिच इज द सबकॉन्टिनेंट। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडिया की, पाकिस्तान की, श्रीलंका की और बांग्लादेश की। राइट तो यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस कैसी है? सो वॉर्न ने 111 विकेट लिए हैं इन 23 मैचेस। सो इसकी विकेट्स टू पर मैच रेशो देखें तो 4.82 की है। मुरलीधरन ने 612 विकेट लिए हैं इन 97 मैचेस, तो 6.3 की रेशो है। Right. और कुंबले की 419 विकेट इन 82 मैचेस, सो 5.1 की रेशो है। बट मुरलीधरन का अगर हम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव पॉइंट देखें तो 22% ऑफ हिज टोटल टेस्ट विकेट्स आर अगेंस्ट बांग्लादेश एंड जिम्बाब्वे। Right. एंड वी ऑल नो यार उस टाइम पे ये टीम टॉप लेवल पे नहीं थी। हाँ, मतलब बांग्लादेश ने तो अब चलो बहुत अच्छा इंप्रूव कर लिया अपने आप को, बट डेफिनेटली अ डेकेड बैक इतना नहीं था उनका प्रोमिनेंस। राइट, एंड 76.5% ऑफ हिज विकेट्स आर इन स्पिन फ्रेंडली पिचेस, व्हिच इज द सबकॉन्टिनेंट। हाँ तो या 75.6 तो बहुत ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट लाइक 3/4 आपके जो विकेट्स हैं। राइट तो ये सब सुन के लगता है यार कि मुरलीधरन का ठीक है 800 विकेट्स तो हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ देम केम इन द सबकॉन्टिनेंटल कंडीशंस। राइट जहाँ पे स्पिन फ्रेंडली पिचेस होते हैं। हाँ, मतलब इज इट रियली बीइंग टेस्टेड और नॉट? और कुंबले के लिए क्या लगता है? यार कुंबले का स्ट्राइक रेट और एवरेज देखें तो इट्स नॉट दैट वर्ल्ड क्लास, आई विल से। राइट। और जो है कि उसका जो विकेट्स का गैप है वो उसमें भी थोड़ा गैप है बाकी अपने कॉम्पिटिटर्स से। हाँ, मतलब कुंबले और वॉन और फिर मुरलीधरन, तो अभी सबसे पीछे कुंबले ही है इसमें। ऑल्दो उसका स्ट्राइक रेट और एवरेज क्यों अच्छा नहीं है, उतना अच्छा है डेफिनेटली, बट एज कंपेयर टू द अदर टू उस लेवल पे क्यों नहीं है वो मैं भी आपको बताऊंगा इन अ व्हाइल। पर अगर हम इसमें वॉन के भी नेगेटिव देखें एक बार तो यार उसका जो रिकॉर्ड है इन सब कॉन्टिनेंट कंडीशन जहाँ पे हम देखते हैं स्पिन फ्रेंडली पिचेस हैं वो उतना अच्छा नहीं है जितना कुंबले और मुरलीधरन का है। Exactly. क्योंकि इंडिया में उसने सिर्फ 43 विकेट्स लिए हैं और सिर्फ एक 5 विकेट स्पेल है, और अगर इसको हम मुरलीधरन से कंपेयर करें तो उसने 105 विकेट लिए हैं इंडिया में। तो अब चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई हैं, क्योंकि वॉन बीइंग अ स्पिनर हैज परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल इन द ओवरसीज कंडीशंस, और ऑन द अदर हैंड बीइंग अ स्पिनर ही कुड नॉट परफॉर्म एट द लेवल्स ऑफ से मुरलीधरन, व्हिच इज क्वाइट स्ट्रेंज यार, मतलब स्पिन फ्रेंडली पिचेस में हाँ, थोड़ा सा अजीब है। मुझे लगता है ना वॉन थोड़ा एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि ही इज स्पिनर ऑफ द हाईएस्ट कैलिबर बीइंग अ फॉरेनर। फॉरेनर से मेरा मतलब है कि ओवरसीज कंडीशंस में जहाँ पे पेस फ्रेंडली कंडीशंस होती है वहाँ का उस कंट्री का है वो। राइट। तो इस मामले में वो एक एक्सेप्शन मुझे लगता है। और यार ये पता स्टैटिस्टिक्स की बात हो गई, अब इनकी क्वालिटी की बात करते हैं। राइट। स्टार्टिंग विद द काइंड ऑफ वेरिएशंस दैट दे हैड, द आर्सेनल दैट दे हैड एज अ बॉलर। राइट। कुंबले का यार मेजरली क्या था, लेग स्पिन, गूगली और टॉप स्पिन, एंड बिसाइड्स ही यूज्ड टू रिलाई ऑन पेस वेरिएशंस, बाउंस वेरिएशंस, ठीक है। तो ये 3-4 वेरिएशंस थे उसके पास, राइट। उसके ऊपर वो रिलाई करता था, एंड बिकॉज ही वाज नॉट अ कन्वेंशनल लेग स्पिनर, उसकी एक्यूरेसी नेचुरली इट वाज इजियर टू मास्टर। मुरलीधरन की बात करें अगर, मुरलीधरन हैड एन ऑफ स्पिन, a दूसरा which went the other way, an arm ball, although arm ball उसने मतलब if you would remember the greatest of the wickets of मुरलीधरन, आपको arm ball ज्यादा नहीं दिखेगी, Right. but ठीक है उसको कंसिडर कर सकते हैं because he had it. And lastly the top spin, क्योंकि यार given his action and the way he bowled top spin, उसको भी थोड़ी अच्छी naturally grip करती थी बॉल उसकी। राइट। बट नाउ इफ यू टॉक अबाउट शेन वॉन, यार शेन वॉन फेमस ही इसलिए है कि यार उसके पास एट अ पॉइंट ऑफ टाइम 5 से 6 स्टॉक डिलीवरीज होती थी उसके आर्सेनल में। राइट। और उन सब पे उसकी मास्टरी थी। आई एम टॉकिंग अबाउट लेग स्पिन, ठीक है, गुगली, टॉप स्पिन, फ्लिपर, स्लाइडर, ये 5 तो मतलब थी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आर्म बॉल वगैरह का मैं आई एम नॉट रियली श्योर, आई कांट रिकॉल दैट, हो सकता है कभी उसे यूज करिए, बट ही वाज नॉट नोन फॉर इट। राइट। ठीक है। तो अगर हम लोग वेरिएशंस की बात करें, अगर मतलब होता है ना कि वैरायटी कितनी है आपके पास एज अ बॉलर, तो उसमें शेन वॉन डेफिनेटली टेक्स द एज। राइट। एंड कुंबले इन एन इंटरव्यू हिमसेल्फ सेड दैट ही शुड नेवर बी कंपेयर्ड टू मुरलीधरन एंड स्पेशली शेन वॉन बीइंग अ लेग स्पिनर, क्योंकि यार ही ऑलवेज बिलीव दैट शेन वॉन वाज अ कन्वेंशनल लेग स्पिनर, ठीक है। उसके बाद भी उसने अपनी एक्यूरेसी को इतना मास्टर किया है। राइट। क्योंकि लेग स्पिन में क्या होता है ना यार कि व्हेन यू आर रिलीजिंग द बॉल फ्रॉम द बैक ऑफ योर हैंड, तो बॉल को कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल होता है। ऑस्पिन में तुम सामने से रिलीज कर रहे हो तो ज्यादा इजी होता है बॉल को रिलेटिवली कंट्रोल करना, बिकॉज योर फिंगर्स आर ऑपरेटिंग। लेग स्पिन में आपकी रिस्ट ऑपरेट कर रही है, तो ट्रैजेक्टरी कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। डिस्पाइट दैट शेन वॉन हैड दैट मास्टरी। एंड लास्टली एक और पॉइंट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं जो इस डिबेट में, वो ये है कि यार जिस एरा में ये लोग खेल रहे थे उस टाइम पे इनकी टीम्स कैसी थी साथ में। राइट।
तो लोग कहेंगे कि कुंबले के पास और मुरलीधरन के पास इतनी अच्छी टीम नहीं थी, इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप नहीं थी टू सपोर्ट जैसे कि शेन वॉर्न के पास थी। एंड फेयरली सो। आई मीन ये ना डबल एज स्वॉर्ड है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, देखो शेन वॉर्न के पास ग्लेन मैकग्राथ जैसा बॉलर था, बेटली जैसा बॉलर था, राइट, जो कि मतलब उस टाइम पे पीक पे थे, ऑस्ट्रेलिया भी उस टाइम पे पीक पे थी, राइट। अब इसमें लोग कहेंगे कि यार बिकॉज दे वर एट द पीक शेन वॉर्न के लिए इजी थे विकेट्स लेना। मुझे इसका फ्लिप साइड ये लगता है कि बिकॉज दे वर एट देयर पीक एंड ही वॉज बॉलिंग इन मेनली पेसर फ्रेंडली कंडीशंस, जहाँ पे ग्लेन मैकग्राथ, ब्रेटली ऐसे बॉलर्स फ्लरिश कर रहे थे, तो वहां पे एज ए स्पिनर आपको इतने विकेट्स लेना और मुश्किल है यार। मतलब हम लोग जैसे आज के टाइम पे देखते हैं, अश्विन जडेजा जब इंडिया में बॉलिंग कर रहे होते हैं 10 में से 7-8 विकेट तो वही ले जाते हैं, हाँ। बचे 1-2 विकेट पेसर्स को मिलते हैं, राइट। तो क्या हम लोग ये कहेंगे कि उनके लिए आसान है खेलना पेसर्स के लिए, क्योंकि विकेट नहीं मिल रहे उनको इतने। तो सिमिलरली शेन वॉर्न के लिए भी we can't put this against him by saying that because he had good bowlers in pace friendly conditions उसके लिए विकेट लेना आसान था। Right. In fact it's totally the opposite. And कुंबले के लिए लोग कहेंगे कि हरभजन था, तो फिर क्या एक्सक्यूज है उसके लिए? यार ये चक्कर है, if you would notice the dynamic of that duo, Anil Kumble was the one who would restrict the batsmen, who would restrict the runs, and then Harbhajan would eventually benefit from that and get the wickets. इसीलिए हम लोग देखते हैं, which I mentioned previously, कि यार अनिल कुंबले की स्ट्राइक रेट और एवरेज थोड़ी सी ज्यादा हाई है, इसीलिए क्योंकि he was not the one who was taking the wickets mainly, उसका रोल वो नहीं था, मिल गए वो उसका शेयर ग्रिट और टैलेंट के ऊपर है, राइट। बट डायनामिक ऐसा था कि हरभजन बीइंग एन ऑफ स्पिनर वुड लूट द बॉल एंड बेनिफिट फ्रॉम द प्रेशर क्रिएटेड बाय अनिल कुंबले फ्रॉम द अदर एंड। तो ये सब बातें सोची जाए और अब लास्ट थॉट्स दिया जाए, क्या लगता है हु हैज बीन द टॉप स्पिनर, प्रोबब्ली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अमंग्स दीस थ्री? इट्स डिफिकल्ट बट स्टैटिस्टिकली आई वुड से मुरलीधरन। देखो स्टैटिस्टिकली तो मुरलीधरन है ही, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मुझे लगता है कि ये डिबेट मेजरली शेन वॉर्न और मुरलीधरन के बीच में है। हाँ, राइट। और इसमें ना मतलब कोई भी आंसर मेरे को सही लग रहा है, क्योंकि शेन वॉर्न ने जो बीइंग अ स्पिनर ओवरसीज कंडीशंस में करके दिखाया है, मुझे नहीं लगता, मतलब दैट इज अनपैरेलल्ड। ऑल्दो मुरलीधरन ने कम मैचेस खेल के एक बेटर रेशियो में विकेट्स लिए हैं ओवरसीज कंडीशंस में, सो पॉसिबली ही कुड हैव टेकन एज मेनी विकेट्स एज शेन वॉर्न हैड ही प्लेड दैट मेनी मैचेस। बट फिर वो वही व्हाट इफ वाली बात आ गई थोड़ी सी, राइट, राइट। क्योंकि आई विल गिव यू एन एग्जांपल, से अ बैट्समैन स्कोर्स 100 इन हिज फर्स्ट इनिंग्स, डेब्यू पे मार दी 100, तो उसकी एवरेज 100 की हो गई, राइट? बट इवेंचुअली उसने 10 इनिंग्स और खेली, फिर वो 2-3 मैच 0 पे भी आउट हुआ, 50 ही मारी, तो फिर 100 से कम हो जाएगी एवरेज। तो उस क्रेजी अनबिलीवेबल लेवल को मेंटेन करना ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज द रियल टेस्ट, राइट। तो मैं कहूंगा कि ओवरसीज में शेन वॉर्न टेक्स द एज फॉर मी। बट यार अगर हम सबकॉन्टिनेंटल कंडीशंस की बात करें, मतलब मुरलीधरन को कहते हैं ना स्पिटिंग कोबरा, लिटरली वो वही है यार। एंड बिकॉज ऑफ हिज स्टैचर एंड हिज क्रेडिबिलिटी, हालांकि उससे कम मैचेस खेले ओवरसीज में, बट जो रिकॉर्ड है उसका उतने में भी, द काइंड ऑफ बॉलर ही इज, आई विल बैक हिम कि यार वो प्रॉब्ली मैच कर पाता शेन वॉर्न के रिकॉर्ड, एंड इसीलिए एक बहुत 19-20 के मार्जिन से आई वुड गिव इट टू मुरलीधरन। So that's it for today guys, we hope you like the video, do like, share and subscribe और बेल आइकन भी जरूर दबाओ। अरे आप अपने ओपिनियन बताना कि who is the best spinner for you of all time, और should we also make this analysis on some other spinners from some other era? Besides हम Twitter, Instagram, Facebook पे भी हैं, तो हमें वहाँ पे भी चेक कर लो। And we'll see you guys in the next video.